लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद एक ऐसा राज्य जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक लगातार किया जा रहा था, और वो है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन बावजूद इसके 80 में से मात्र 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर वाराणसी है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में थे। 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जो है जीत दर्ज की, लेकिन बावजूद इसके ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर अयोध्या है। ये वही उत्तर प्रदेश और ये वही अयोध्या है जिस पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है। लेकिन जैसे ही अयोध्या के रिजल्ट आए, क्योंकि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, इतना ही नहीं 80 में से 80 सीट का दावा जो है वो बीजेपी कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके मात्र 33 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई, जिसके बाद हर कोई इस बात को लेकर शॉक्ड हो गया कि ये वही यूपी है जहां पर सबसे ज्यादा विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र करते रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को इतने जो है कम सीटें दी और इतने कम वोटों से जो है जीत हासिल हुई, जिसके बाद अब इसकी समीक्षा की जानी थी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई। हमने देखा कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जब मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। एक आश्वासन वहां पर देने की कोशिश शायद पीएम मोदी की तरफ से की गई कि कोई बात नहीं, हम 33 सीटें जीते हैं, ये हार जीत है, ये राजनीति है, चलता रहता है, लेकिन हमें आप पर भरोसा है। एक वो बॉडी लैंग्वेज समझ आ रही थी। लेकिन इन सबके बीच में जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे, तुरंत आज उन्होंने जो है तमाम अपने नेताओं की बैठक बुलाई, और जैसे ही ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, उसमें इस बात को लेकर समीक्षा की गई कि आखिर कहां पर गलती हुई है, कहां पर वो चूक हुई है जिसकी वजह से जनता ने हमें कहीं ना कहीं नकार दिया है। क्योंकि आने वाले समय में यूपी में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में बहुत ज्यादा तैयारियां जो है वो यूपी में करनी होंगी। 2027 में जो है चुनाव होंगे। लेकिन अब इन सब के बीच में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उन नेताओं के साथ मीटिंग की, तो सीधे तौर पर यह कहा गया कि अब आप जमीनी स्तर पर उतरिए, अब आप ग्राउंड पर उतरिए, और आपको करना यह है कि जो भी जनसंपर्क योजनाएं हैं वो हर किसी तक पहुंचानी है, और कोशिश ये करनी है कि हर एक शख्स तक जो है वो योजनाएं पहुंच सके, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो यूपी सरकार की हो। और इसीलिए हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि जनसंपर्क करें जितना हो सके। लेकिन इन सबके बीच में हैरानी की बात ये थी कि सारा मंत्रिमंडल वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद नहीं थे। हालांकि जब बाहर तमाम नेता निकले, सुरेश खन्ना से जब पूछा गया कि भाई दोनों डिप्टी सीएम कहां हैं, इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए दोनों जो डिप्टी सीएम है वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, और अब हमारी कोशिश है कि जनसंपर्क करके जो है जनता तक पहुंचाई जाए बात, और इसी को लेकर जो है तमाम नेता काम कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को यह मेक श्योर करना होगा कि आखिर किस तरीके से जनता तक वो तमाम लाभ पहुंचे। क्योंकि चाहे काशी के विकास की बात की जाए, मथुरा के विकास की बात की जाए, या अयोध्या के विकास की बात की जाए, विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या ये विकास जनता को पसंद आ रहा है? क्योंकि फिलहाल वोट बैंक और जो वोटिंग हुई है और जो नतीजे हुए हैं वो फिलहाल कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं।